संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई ओबीसी मंत्रियों की मीटिंग में धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल गुर्जर, प्रहलाद पटेल भी शामिल हैं। प्रहलाद पटेल, रामेश्वर तेली भी बैठक में मौजूद हैं, जानकारी मिल रही है। बीजेपी देश भर में राहुल के खिलाफ अभियान चलाएगी। ये कहेगी कि ओबीसी समाज पर हमला बोला था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पर ओबीसी समाज के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर सभी ओबीसी मंत्री बयान देंगे, यानी ओबीसी नेता घेरेंगे राहुल गांधी को, क्योंकि जिस मुद्दे पर उनको सजा हुई है, दरअसल वो मानहानि का मामला भी यही था कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया, यही आरोप लगाया गया था। हमारे साथ पंकज झा मौजूद है। पंकज, इसकी काट ढूंढना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर वो इतने अग्रेसिव तरह से मैदान में उतरते हैं तो फिर बीजेपी भी यही हमला बोलेगी, यानी एक बार फिर वो ये बताने में और इस बात को प्रमुखता से सामने लाने में फिर सफल होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, और उन्हीं का नहीं पूरे समाज का अपमान किया गया। सुमेरा, देखिए, कांग्रेस को लगता है कि आपदा में एक अवसर जैसा मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं हैं। ये अदालत का फैसला है। राहुल गांधी को कोर्ट ने कहा था कि आप चाहे तो माफी मांग सकते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पता था कि उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है, तो कोर्ट का फैसला है। इसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं। जहां तक रही बात कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं से अपील की, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से, कि आप इस मुद्दे पर साथ आए। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की बात आई, उनकी सदस्यता गई, तब तो कांग्रेस पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो इस मुद्दे पर कोई विपक्षी एकता नहीं होने वाली है। दूसरी बात, जैसा अभी आपने देखा कि ओबीसी नेताओं की बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है, इसको बीजेपी के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद पिछड़ी बिरादरी के हैं, वो देखते हैं किस तरीके से मुद्दों को वो अपने फेवर में कर लेते हैं। तो बहुत बड़ा खतरा मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को आगे करके, उनकी कुर्बानी देकर के कांग्रेस इस आपदा को अवसर अपने लिए बना सकती है 2024 के लिए। मुझे इसकी गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस फैसले का असर किस तरीके से राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पर हो सकता है? चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से हमारे साथ इस वक्त सत्यपाल सर जुड़ चुके हैं। सत्यपाल सर, कानूनी लड़ाई के लिए पूरे तरीके से यहाँ पर ये सभी तैयार हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज के इस हालात को देखते हुए समझना कि आने वाले चुनाव से पहले कितनी बड़ी मुश्किल राहुल गांधी के लिए नियम के तहत हो सकती है। कितने साल तक अब चुनावी मैदान में राहुल नहीं उतर सकते? देखिए, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ना ही उनके लिए विकल्प है, क्योंकि ये निर्णय कानूनी अदालत ने दिया है और बात बड़ी स्पष्ट है। भारत के संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया है। उसके सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल या 2 साल से अधिक के लिए उसको सजा होती है, तो वो 2 साल प्लस 6 साल आगे 8 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। पहले सब क्लॉज 4 थी, जिसमें कहा था कि अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, विधानसभा या राज्यसभा, अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है, उस पर सजा होती है, तो 3 महीने तक उसको समय मिलता था अपील या रिवीजन डालने का, और उस 3 महीने के बाद जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता, 6 साल 8 साल, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लास डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर बाकियों पर तुरंत लागू होता है तो सांसदों पर, विधायकों पर तुरंत लागू क्यों ना हो? इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन किसी सांसद या विधायक की सजा होगी 2 साल या 2 साल से अधिक है, तो उसी दिन वो अयोग्य हो जाएगा। उसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी के अंतर्गत उनकी सदस्यता गई है। अब उनके सामने विकल्प साफ है, वो अपील डालें, रिवीजन डालें, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, डिस्ट्रिक्ट जज में जाए। ठीक है सत्यपाल जी, वापस आएंगे सर, और ये भी समझेंगे जो आप अगला मुद्दा बताना चाह रहे हैं कि कैसे राहत मिलेगी, 2024 का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर उसके आगे का चुनाव भी शायद नहीं लड़ पाएंगे, वो भी समझेंगे आपसे।